दानवीर राजा है, सबसे ज्यादा सत्य पर और दान पुण्य करने वाला है, तो वो कौन सा राजा है? गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए कि सत्य पर चलने वाला है तो मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र कहने लगे, श्रीमन अपने शिष्य की ज्यादा बढ़ाई कर रहे हो, तो हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा कर ले। वशिष्ठ ने कहा, एक बार नहीं 1000 बार, मेरा शिष्य कोई ऐसा वैसा नहीं है जो कि तुम जैसे संत महात्माओं के डिगाने पर डिग जाएगा। डिगेगा नहीं, चले जाओ, जो बात है वो है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन श्रीमन हमें 3 रूप दे दो। कौन कौन से? कि पहला रूप हमें दे दो शूकर का, दूसरा रूप हमें दे दो साधु का, तीसरा रूप हमें दे दो सर्प का। ठीक ऐसा ही होगा। विश्वामित्र शूकर का भेष धारण कर लेते हैं। बच्चों को शांत करो भैया, गदरबाजी मचा रहे हैं। इधर शूकर का भेष धारण करके बगीचा में पहुंचे हरिश्चंद्र की में। हरिश्चंद्र के बगीचा को उजाड़ दिया। माली ने शूकर को मारना चाहा तो माली को भी घायल कर दिया। रोता चिल्लाता हुआ माली महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में आया और कहने लगा, महाराज हमें छुट्टी दे दो, हम जा रहे हैं। क्यों? कि बगीचा में शूकर आ गया, उसने सर्वनाश कर दिया। मैंने उसे मारना चाहा तो मुझे भी घायल कर दिया। हरिश्चंद्र समझाने लगे, भैया माली ऐसी कोई बात नहीं है, शाम का वक्त है, सुबह जैसे होगा वैसे ही में बगीचा में उपस्थित हो जाएंगे और शूकर को घिरवा करके मरवा देंगे। तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम इलाज करवा लेना, ठीक हो जाओगे, चले जाओ। शाम के वक्त में किसी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। समझाने लगे हरिश्चंद्र। और है संध्या को वक्त, दुख मति दीजिए काहू को। तुम्हारे पास में उपस्थित हो जाएंगे, शूकर का वध कर देंगे। चले जाओ, चले जाओ। शाम के वक्त में किसी जीव जंतु को हम सताते नहीं हैं, ये मेरा हमेशा से धर्म और कर्म है। अरे सवेरे हम और चौथर बाघिला बाई बाग शूकर को मारी। सुबह हो तुम्हारे पास में उपस्थित हो जाएंगे। चले जाओ भैया माली, चले जाओ, शाम का वक्त है। अरे लौटने का बगिया करे जइयो, अरे चले निका बगिया हो जइयो। और चौधर बाघिल बाई शूकर को मरइयो।
तरीका से माली को समझा दिया। माली बगीचा में उपस्थित हो गए। सुबह हुआ है तो महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के बगीचा में पुनः उपस्थित हो गए। जब बगीचा में पहुंचे हैं तो बगीचा को सिपाहियों से घिरवा लिया और सूकर की खोज करने लगे हैं। सूकर महाराज हरिश्चंद्र के पास में होकर के सीधा भागने लगा। आगे आगे सूकर भाग रहा है, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा को दौड़ा रहे हैं। पास की झाड़ी में जाकर के वो सूकर भेष बदल लेता है। वो विश्वामित्र सूकर का भेष हटा करके साधु का भेष धारण कर लेते हैं। हरिश्चंद्र लौट करके आए हैं तो मार्ग में साधु संत मिले हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा जी जय सिया राम, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। बाबा जी कहिए बेटा, आपने इधर से किसी सूकर को जाते हुए देखा है? सूकर का क्या करेंगे? मैं उसका वध करेंगे। वध क्यों? उसने मेरे बगीचा को उजाड़ा है। बेटा हाँ, आप कौन है? हमें नहीं जानते? ना ना, हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। अच्छा, तुम ही हरिश्चंद्र हो? हाँ। छी छी छी, तुम तो बहुत ही गंदे राजा हो। क्यों? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम की बहुत ध्वजा सुनी है, बहुत प्रशंसा, बहुत बढ़ाई सुनी है। तुम बहुत गंदे हो, धिक्कार है तुम जैसे राजाओं को। क्यों? अरे मैं तो तुम्हारा नाम सुन करके ही तुम्हारे दरबार में जा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने गंदे हो जो कि पशु पक्षियों को मारते फिर रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा जी कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? कि मैं कहना ये चाहते हैं, बहुत आस लेकर के आए हैं। कैसी? कि मेरे पास में एक बिटिया है, वो शादी के योग्य है। मैंने सोचा कि इसके हाथ पीले करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र के दरबार में चलते हैं, कुछ मिल जाएगा तो बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, श्रीमान इस समय तो मेरे पास में कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है।